ये जो रोड निकल रहा है तो ये तो लोगों की आजकल के दौर को अगर देखें हम तो हम कहते हैं कि हमारा डिजिटल इंडिया है, लेकिन डिजिटल इंडिया में हम लोग आज भी इस इलाके में रहते हैं कि जहाँ पे इस वक्त भी हम अपने बीमारों को कंधे पे उठा के ले जाते हैं, और अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो हमारे पास यहाँ पर कोई अस्पताल की फैसिलिटी नहीं है। नामला बड़ा इतना गांव है कि जिसकी कम से कम 15,000 की आबादी है। तो इस इतनी बड़ी आबादी के लिए यहाँ पर एक हॉस्पिटल तक नहीं हमारी डिजिटल इंडिया ने मतलब है बनाया है। एक हॉस्पिटल नहीं है, बिल्डिंगें बना के छोड़िए, एक डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर क्या कि एक मतलब कोई नर्सिंग स्टाफ का एक आदमी भी नहीं है अस्पताल में, उधर जानवर रहते हैं, ठीक है ना। हमारी गवर्नमेंट की ये मेहरबानी है हम पर कि वो अस्पतालों में जानवर रहते हैं, मगर वो उसको अगर करोड़ों रुपए खर्च किए लेकिन लाख रुपए के लिए वो बेकार करके छोड़ दिया है। तो हमारे लिए ये फैसिलिटियां यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब अगर हम अस्पताल के इस निज़ाम को देखें तो फिर तो हमें इधर ही चुपचाप करके मरना है, मगर हमारे लोग थोड़े, हम क्योंकि देहात के रहने वाले हैं, हम जफाकश और मेहनत कश लोग होते हैं, हम अपने बीमारों को इस वक्त भी कंधे पे उठा के रोड तक ले जाते हैं नीचे। ये यहाँ के लोगों की वजह से निकली। जब इन लोगों ने मुझे बीडीसी बनाया और नामला ABC के जितने भी पंच और सरपंच और यहाँ की पब्लिक थी, उन लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे बीडीसी बनाया, किसी ओहदे पे पहुँचाया, तब जाके मैंने भी कोशिश की और मैंने फंड्स दी और इन लोगों के वोट की वजह से ये रोड निकला। तो ये पिछले 50 साल से इन लोगों की डिमांड थी और बड़ा मुश्किल था यहाँ से रोड निकालना, क्योंकि ज़मीनों का पैसा था नहीं। जनाब रफीक साहब जिंदाबाद, जनाब रफीक साहब जिंदाबाद। तो पिछले 70 साल से ये पेंडिंग पड़ा हुआ था और ये दरा जो एरिया है कम से कम 1200-1300 लोगों की आबादी है। अब हमने ये 9 करोड़ 75 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें खुंजड़ी का भी है और दरा नामला का भी है। अब ये 40 लाख रुपया 42 लाख रुपया मैंने अपनी फंड से दिया हुआ था, सीडी पंचायत से दिया था, पंचायत अपनी ब्लॉक के थ्रू। तो उसमें हमने ये ट्रैक आगे तक ले जाना है दरा तक। इंशाल्लाह अगले 1 महीने के अंदर हम कोई 9 करोड़ 75 लाख रुपए का यहाँ फंडिंग करवा के पूरे नामला दरा को और खुंजड़ी को एक बहुत अच्छा, यहाँ के लोगों की डिमांड थी, वो रोड दे रहे हैं। मैं गवर्नर इंतज़ामिया से और मैं RNB के कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूँगा कि मैंने नामला के 3 प्रोजेक्ट जो हैं मेरे पड़े हुए हैं, वो चाहे नामला दरा है, खुंजड़ी है और मीर मल्ला ककरू मल्ला है। और सबसे बड़ी बात है कि आप अभी जाओगे जब नीचे तो गन पोस्ट से हमारा पार एक गुगरडा एक मल्ला है, तरखान पत्ती आती है, वो उन लोगों को पिछले 70 साल से रोड नहीं मिला। उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम उन लोगों को अगले 1-2 महीने के अंदर हम मशीन लगा के उन लोगों को भी रोड दें। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं जहाँ तक हम कर सकें वो करें। तो इंशाल्लाह आज मैं अगर इस रोड के मामले में शुक्रिया अदा करूं तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हमारा पहला जो ज़िम्मेदार था जिसने इन लोगों के लिए कुर्बानी दी वो नसीब ताकड़ साहब हैं। उसने अपनी ज़मीन में से फ्री ऑफ कास्ट अपनी ज़मीन छोड़ के, और जब मैं आया पिछले 4-5 दिन से मैं यहाँ ही हूँ, सुबह शाम मेरे साथ यहाँ की लोकल टीम जितनी भी है, चाहे वो ये अपने दरा के लोग हैं, चाहे वो अपने यहाँ के सबका सरपंच फारूक जंगल साहब हैं, सब लोग हम इकट्ठे होके, हमारे जावेद साहब हैं, नीचे वाले जितने भी हमारे सजाद शेख साहब हैं वगैरह जितने भी लोग हैं, हम सब लोग आए बरादी के पास। और नसीब ताकड़ साहब ने वॉलंटियर इन लोगों के लिए कुर्बानी दी। और उसके बाद हमारे पठान साहब आगे, क्या नाम है, सफ़ीर पठान साहब, सफ़ीर खान साहब हैं, बशीर पठान साहब हैं, इन लोगों ने वॉलंटियर आके अपनी ज़मीनों में से वॉलंटियर आके इन लोगों के लिए कुर्बानी दी और बोला कि रोड की बहुत ज़रूरत है। और आगे वाली जो हमारी बरादरी है, जो 1000-1200 लोग हैं, उन लोगों को इन्होंने रोड दिया। और हम यहाँ आके जब रुके तो यहाँ पर लियाकत मगरियाल साहब हैं, जिनकी ये दरख्त आपने अभी देखा होगा, दरख्त भी अखरोट के दरख्त जो हमारा एक सरमाया होता है, उन्होंने वो भी कटवाए और यहाँ पर मशीन पहुँची। और हमारे मास्टर जी हैं मंजूर बजाड़ साहब, इन लोगों ने सबसे पहले कुर्बानी दी। मैं तो अपने पूरी टीम की तरफ से और जैसा मेरा तजर्बा है, मैं उड़ी में एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ नामला के इन लोगों की, चाहे वो नसीर ताकड़ साहब हैं, बशीर पठान साहब हैं, या अपने सफ़ीर खान साहब हैं, या लियाकत मगरियाल साहब हैं, या अपने बजाड़ साहब हैं। मैं इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दरा की पूरी आवाम की तरफ से। हमें इस रोड का बहुत ज़रूरत था। आज से पहले भी हमें बहुत दिक्कत उठाई रोड निकालने में, बहुत लोगों की मिन्नतें की, किसी ने हमारी नहीं सुनी आज तक। फिलहाल हमारे रफ़ीक साहब जो आए, आज इसका रोड का जो सहरा है जो रफ़ीक साहब को जाता है, ये आज 5-6 दिन से यहाँ हमारे साथ लगे हुए हैं। हमने रोड यहाँ तक पहुँचाई, मशीन पहुँचाई, हमारा रोड आज शुरू हो गया। हम इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और हमें रोड की बहुत ज़रूरत थी, बहुत हमें दिक्कत होती थी सामान लाने में,
ये दरा हमारा गांव है, यहाँ 300-400 घर है, तो इनको बहुत परेशानी थी। यहाँ से जो उठा के बीमार को ले जाते थे रोड पे, वहाँ बड़ी मुश्किल होती थी ठाने में, गाड़ी नहीं मिलती थी, फिर कंधे पे उठा के ले जाते थे नीचे। उसके बाद आज हमें ये रोड आया, हम इसको बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और हमें रोड की बहुत ज़रूरत है। शरीफ है, इस पे यहाँ रोड की बहुत ज़रूरत थी हमें, तो अब हमें इसको भी रोड टच करना है ज़र शरीफ को। यहाँ बहुत लोग आते हैं दूर दूर से, यहाँ न्याज देते हैं, कोई अपनी मन पूरी करता है, तो सब लोगों को दिक्कत होती थी वहाँ गाड़ी से उठा के, और यहाँ लाना पड़ता था किसी बीमार को यहाँ इस ज़ैरत पे। ये बहुत गर्म ज़ैरत है, तो इसके साथ भी हमें रोड टच करना है, हमें बहुत ज़रूरत थी इस रोड की। हैं कि हमारा ये जो दरा का इलाका है ये काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। पिछले 50 साल से ये लोग जो हैं हर सियासी जमात के पास इन्होंने अप्रोच की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी डिमांड जो है किसी जगह फुलफ़िल नहीं हुई। सारे लोगों ने इनके साथ वादे किए, झूठे वादे किए, अपना मतलब निकाला, वोट लिए और बाद में गायब हो गए। तो ये लोग जो थे बड़े तंग आ गए थे। यहाँ पे कोई बीमार होता था उसको कंधे पे उठा के ले जाना पड़ता था, सामान लाने के लिए, शादी थी, कैरिएज का मसला था, बहुत मुश्किल में ये लोग थे। फिर उन्होंने जो है तंग आकर हमारे BDC चेयरमैन रफ़ीक बलोच साहब को जो है अप्रोच किया। उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए, हर तरीके से इनके साथ मेहनत की और बिलाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मशीन का काम लग चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दरा नामला से मोहम्मद शफी हाँ जी, बर्बाद बोल बताइए रहा कि हूँ। जो आपके पहला चल रहा था, हमें रोड नहीं है, ये हमारा 200 घर है, कम से कम 1200 वोट है यहाँ का, बिल्कुल हम बैक वोट है। जैसे कोई हमारी राशन कोई भी चीज़ कोई बीमार होता था हम उठा के वहाँ से टीचर पर ले जाते थे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। इसमें हमने रफ़ीक साहब को डिमांड की, तो रफ़ीक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिसने हमारे जैसे गरीबों लोगों की यह फरियाद सुन के ये हमारे रोड का काम लगाया। और इस अवाम का शुक्रिया कि जो जिन्होंने हमें रोड की यहाँ से आगे जाने की इजाज़त दी। आगे तो हमारी अपनी बरादरी है, इंशाअल्लाह हम तोड़ तक अपना रोड ले जाएंगे। अच्छा, अगर हम 10 दिन से हमारे साथ खड़े हैं, बिल्कुल 10 दिन से हमारे साथ खड़े। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।